A bullet of mass 10 gram traveling horizontally with the velocity of 150 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास दे रखी है एक बुलेट जो कि ट्रैवल कर रही है 150 मीटर पर सेकेंड से। इसका जो मास है वो क्या है, 10 ग्राम। स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू अ रेस्ट। और क्या करती है, जाकर टकरा जाती है किससे, एक वुडन ब्लॉक से। जब ये ऐसा करती है तो उसके अंदर कुछ डिस्टेंस कवर करती है और डिस्टेंस कवर करने के बाद जाकर रुक जाती है। जब ये इसके अंदर रुकी तो इसको यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा पहुँचने में, 0.03 सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट। तो आपसे पूछा है यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस होगा, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, मतलब वुड के अंदर तक कितनी हमारी जो बुलेट है वो गई। एंड कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। भाई इसके अंदर ये जगह गई, अब ये धीरे धीरे रुकती जा रही है, इसका मतलब वुडन ब्लॉक इस पर फोर्स लगा रहा होगा, तो वो जो फोर्स है वो भी निकालनी है। तो ये तो सब चीज़ें आपको या तो दे रखी थी या निकालनी थी। अब करते हैं क्वेश्चन। हम स्टार्ट करेंगे, गिवन लिखेंगे, मास ऑफ बुलेट दे रखा है आपको 10 ग्राम, कन्वर्टेड इनटू केजी। तो हम क्या करेंगे, 1000 से इसको डिवाइड, क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू होता है आपका 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम क्या हो जाएगा, 1/1000 kg। अगर आपको दे रखी है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी दे रखी है, 150 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी दे रखी है आपको 0। आपको साफ साफ दे रखा है कि हमारी जो बुलेट है वो रुक जाती है ना, तो इसका मतलब 0 वेलोसिटी होगी उसकी फाइनल। आपको टाइम दे रखा है कि वुड के अंदर वो कितना टाइम लगाती है रुकने में, वो कितना 0.03 सेकेंड। आपसे पूछा क्या क्या गया है, आपको बताना है डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, और आपसे पूछा है फोर्स जो वुडन ब्लॉक आपके बुलेट पे लगा रहा है। तो देखिए एस निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इन दोनों में ही एस आता है, लेकिन इनमें एक और चीज़ आती है, वो आता है ए। लेकिन हमारे क्वेश्चन में ए कहीं नहीं है, एम यू वी और टी दे रखा है, तो इसलिए हमें पहले ए निकालना पड़ेगा और फिर हम एस निकालेंगे। ए कहाँ से निकालेंगे, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वैल्यू पुट करते हैं इसकी, v की हमने पुट की, u की पुट करते हैं, a पता नहीं, और t की वैल्यू पुट की हमने। इसको सॉल्व कर लिया हमने। तो यहाँ से ये वाली जो टर्म है लेफ्ट साइड में लाऊंगी, माइनस की हो जाएगी, माइनस a, और अंदर क्या है 0.03 इज इक्वल टू 150। ये माइनस यहाँ से हटाकर इधर लिख दिया, ठीक है। और क्या हुआ हमारे पास, देखिए a इज इक्वल टू क्या हो गया, -150 डिवाइडेड बाय 0.03। ये पॉइंट यहाँ से हटा और ऊपर 2 0 लगा दिए, इसको काट दिया हमने, तो हमारे पास आंसर क्या आया, -5000। तो आपके पास a की वैल्यू आ गई, a कितना आ गया, -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो a की वैल्यू है इसको हम यूज़ करने वाले हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ s। तो लिखते हैं, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वैल्यू पुट करते हैं, v यानी कि 0, u यानी कि 150 और 2a अभी हमने निकाला -5000s। सारी चीज़ें लिखने के बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। -10,000s, ये वाली टर्म हम यहाँ लेकर आते हैं तो ये प्लस की हो जाएगी, 10,000s इज इक्वल टू 22500। तो 0 काट दिया हमने, हमारे पास s की वैल्यू आ गई 2.25 मीटर। तो
एस निकाल लिया हमने। अब देखिए एफ और निकाल लेते हैं हम लोग। एफ के लिए हमारे पास फॉर्मूला है न्यूटन का सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। एम कितना दे रखा है आपको 10/1000। ए कितना दे रखा है -5000। ज़ीरो कट गए तो एफ कितना निकल आया आपका -50 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।